कोरोना के संक्रमण को लेकर जहां पूरा विश्व चिंता में है, वहीं भारत में भी इसका प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। जहां महानगरों में छोटे बड़े कारखानों के बंद होने से रोजी मजदूरी करने वालों पर बड़ा संकट आन पड़ा है। ऐसे में जहां एक तरफ भूख और दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मजदूर बड़ी संख्या में अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे में न तो उनके पास रास्ते में खाने को कुछ है और न ही उनके पास पैसे हैं। कहीं पैदल चलते तो कहीं ट्रकों में लदे हुए दिखाई दे रहे हैं। पलायन कर रहे इन मजदूरों को तकलीफ में देख CSIT और BIT से साथ में पढ़ाई किए कुछ बच्चों ने इन मजदूरों की पीड़ा को महसूस कर उनकी मदद करने की ठानी और नेहरू नगर गुरुद्वारे के पास खाद्य सामग्री का वितरण करना शुरू किया। इनके सेवा कार्यों को देखते हुए साथ में पढ़ाई किए बच्चे इनके साथ जुड़ते चले गए और उन्होंने एक दूसरे के सहयोग से पैसा जमा कर पिछले 8 दिनों से मजदूरों को खाने व पीने की सामग्री का वितरण कर रहे हैं। इस पूरे कार्य के लिए तुषार वर्मा, त्रिलोक चंद्राकर, नीतीश साहू, जनार्दन साहू, कांता वर्मा, लावण्य अडिल, प्रवीण अडिल, अश्वनी पाठक, शैलेश साहू, सोमेश राव, त्रिशांत साहू, पारसमणि देशमुख एवं अन्य साथियों का सहयोग बना रहा है। हम लोग सब नवयुवक गणेश उत्सव समिति के छात्र हैं। सब छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी CSIT दुर्ग से पास आउट स्टूडेंट्स हैं। ये सब हमारे मित्रगण और हमारे साथ पढ़े हुए कुछ साथीगण हैं और साथ ही हम लोग भिलाईवासी से बहुत से लड़के जो हमारे यूथ फ्रेंड्स थे, उन लोग सबने इस कार्य को आगे बढ़ाया। हम लोग पिछले 8वां, ये हमारा शानदार 8वां दिन है। हमने पहले दिन से लगातार केला, बिस्किट और पानी पाउच का वितरण किया गया। बीच में हमने 2 दिन पोहा बंटवाया गया, पूरी सब्जी और हलवा का भी वितरण किया गया। ये सिर्फ किसी राजनीति तौर पर नहीं, किसी उस पे तौर पर नहीं। जैसे आज पूरे विश्व में कोरोना नाम का वायरस ने पूरे विश्व को परेशान किया हुआ है, इसलिए हम लोग सब मित्रगण ने मिलकर इस देश के प्रति कुछ सेवा करने के लिए भिलाईवासियों ने हम लोग सब ने एक कदम आगे बढ़ाया और इस कदम के आगे बढ़ चढ़ के सभी ने हिस्सा दिया। इसमें हम लगातार प्रवासी मजदूरों को हम लोग सेवा देते जा रहे हैं, जिसमें हम पानी पाउच ये सब का वितरण हम लगातार तौर पर किया जा रहे हैं। हम किसी भी राजनीतिक दलों से या किसी भी चीज़ों से है नहीं, सिर्फ हमारा मानवता ही हमारे लिए सब कुछ है, बस उसी के चलते हैं। आप अपना परिचय सबसे पहले। मेरा नाम त्रिलोक चंद्राकर है। हम लोग भिलाई से हैं। हम सारे यहाँ पे जो भी युवक हैं सब कॉलेज पास आउट हैं और सब कॉलेज और स्कूल के सब मित्र हैं। सभी ने अभी कितने लोग हैं यहाँ पे जो आप लोग के साथ में हैं? स्टार्टिंग हमने 7-8 लोगों से की थी। उसके बाद सब हमारे मित्र एक करके जुटते गए। कितने मित्र तो बहुत लोगों ने, कम से कम 100 लोगों से ज़्यादा ने हमें चंदा दिया, सहयोग दिया। हाँ, सहयोग दिया। और रोज़ अपने अपने समय के हिसाब से जो आदमी जो फ्री है तो ऐसे 8 से 10 लोग रोज़ आ ही जाते हैं वितरण करने के लिए। ऐसा कार्यक्रम, ये आयोजन कितने दिन से आप लोग कर रहे हैं? टोटल 8 दिन बांट रहे हैं? टोटल 8 दिन से कर रहे हैं। आज अपना 8वां दिन है। 23 से हमने शुरुआत की थी। 23 मई से हम रोज़ केला, पानी और बिस्किट्स और हमने बीच बीच में पूड़ी बांटा और बीच में हमने हलवा भी बांटा। ऐसे करके रोज़ हमारा अलग अलग है। आज सबसे ज़्यादा हम आखिरी दिन है तो हम 400 किलो केला बांटा हमने, 1500 बिस्किट्स एंड 150 पैकेट छाछ का बांटा हमने। ठीक। मेरा नाम नीतीश साहू है। मैं उर्दू का निवासी हूँ। हाँ, तो साहू जी ये बताएंगे, ये काम आप लोग जो कर रहे हैं, इसके लिए क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको काम कर देना चाहिए? क्या आपने असर देना है? हम लोगों ने न्यूज़ में भी देख रहे थे कि बहुत सारे मजदूर प्रवासी लोग जो अपने घर जा रहे थे और गर्मी की अधिकता के कारण तो हम लोगों को ये महसूस हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए मानवता के कारण। तो इसलिए हम लोगों ने फिर एक आपस में बातचीत किया और अपना शुरुआत में खुद ही हम लोगों ने कुछ पैसा जुटाया और उसके बाद फिर हम लोगों ने चालू किया। फिर कुछ दानदाता अपने से सामने आए और हम लोगों को फिर देते गए, तो वो एक बड़ा स्तर लेते गया और हम लोग आज 3 दिन का सोचे थे, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अभी कम से कम 7-8 दिन हो गए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो आप लोग कर रहे हैं वो काम शासन को करना चाहिए था, लेकिन शासन ने नहीं किया, इसलिए आम पब्लिक को रोड पे उतरना पड़ा इस तरह की व्यवस्था कर? देखिए, शासन के स्तर में अगर देखा जाए तो वो अपने स्तर पर अपना काम कर रही है, बट आम लोगों का भी कुछ अपना फ़र्ज़ रहता है अपने स्तर पर, अपने हैसियत के हिसाब से। अगर हम कुछ भी कर पाएँ लोगों के लिए जो असमर्थ है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और वही सोच के हम लोग